हम पिछले वीडियो से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोक प्रशासन क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और हमने पढ़ लिया था आपका ब्रॉडर व्यू, मतलब व्यापक दृष्टिकोण, और संकुचित या नैरो व्यू। और इस बार हम और एक और पढ़ लिया था, पोस्ट कॉप व्यू। और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर या फिर विषय वस्तु दृष्टिकोण, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो पोस्ट कार्ड जो है वो काफ़ी लंबे समय तक स्वीकार किया जा रहा था, जो जिस तरह से बताया जाता है कि इस तरह से लोक प्रशासन में ये सारे तत्व हैं, इन तत्वों को अपनाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि अच्छे से काम हो पाएगा। कहने का मतलब ये था। लेकिन फिर समय बीतने लगा और इस उपागम के में विरुद्ध में प्रतिक्रिया आने लगी। सबको ये सही नहीं लगा। सही ना लगने का कारण ये था कि उन्हें लगता था कि लोक प्रशासन में जो पोस्ट कॉप की बात हो रही है, ये सही है, पूरी तरह वो प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। ये जो जिन तत्वों की बात हो रही है, ये लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण भाग नहीं है। इसको हम हर लोक प्रशासन में लागू नहीं कर सकते। उनका मानना था कि हर एजेंसी जो ये उपागम था, जो पोस्ट कॉप उपागम जो था, ये तो कहता था कि सारी एजेंसियों की समस्याएं समान होती हैं, ठीक है, बस उनकी जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। तो उन्होंने अलग अलग एजेंसी को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ा। पर ये जो विषय वस्तु वाले थे, ये सब कहते थे कि अलग अलग एजेंसियों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैसे? जैसे कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट है तो उसकी अलग समस्याएं होंगी, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी अलग अलग समस्याएं होंगी। तो हर डिपार्टमेंट की, नगर पालिका की अलग समस्या होगी, तो हर जो एजेंसी है उसकी अलग समस्या होंगी। तो उन अलग समस्याओं का समाधान भी अलग तरीके से किया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा ये पोस्ट कार्ड यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा। इसके अलावा पोस्ट कार्ड सिर्फ प्रशासन के उपकरणों का प्रतिनिधित्व करता है कि जो उसके प्लानिंग है, जैसे कि प्लान करना, स्टाफिंग करना, रिपोर्ट तैयार करना, इन सब चीज़ों का वो इस्तेमाल करता है। जबकि वास्तविक प्रशासन जो है वो अलग है। उसमें क्या है, विभिन्न सेवाएं दी जाती हैं। उन सेवाओं की बात नहीं की जा रही है इसमें कि जो स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, ये सेवाएं जो उसका बेस है उसकी बात नहीं की जा रही। केवल टेक्निकल बातें हो रही हैं, केवल तकनीकों की बातें हो रही हैं। जो बेस है उसका, जो मर्म है उसकी बात नहीं की जाती है। दूसरे शब्दों में, हर प्रशासनिक एजेंसी का उसकी विषय वस्तु के कारण अपना एक स्थानीय पोस्ट कॉप होता है। अब अगर हम बात करते हैं नगर पालिका की, या हम बात करें स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है, तो उन सब में अलग अलग तरह से प्लानिंग होगी। हो सकता है कि उनके उसमें एक स्टेप ना हो या एक स्टेप बढ़ जाए। हो सकता है कि प्लानिंग हो और सीधा स्टाफिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत ही ना हो, या तालमेल पहले से या ऑर्गेनाइज में ही तालमेल बना लिया हो, ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत ना हो, या रिपोर्ट की तो ज़रूरत सभी में होती है, पर कुछ भी एक चीज़ या फिर एक चीज़ बढ़ा दी, जैसे फीडबैक रख दिया, ठीक है। एक चीज़ बढ़ जाए, एक चीज़ घट भी सकती है, एक चीज़ बढ़ भी सकती है। तो सबकी विषय वस्तु अलग अलग हो सकती है, तो सबकी समस्याएं भी अलग अलग होती है। पर जब इसके अतिरिक्त
गुलीग की सामान्य पोस्टकॉर्ड तकनीक भी प्रशासन की विषय वस्तु से प्रभावित है। देखा जाए तो उसकी जो तकनीक है वो भी विषय वस्तु से प्रभावित है। जैसे कि स्टाफिंग जो है, जो स्टाफ बनाया जाएगा वो उसके बेस से बनाया जाएगा। अगर वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो जो स्टाफिंग होगी वो स्वास्थ्य से रिलेटेड लोगों की होगी। अगर एजुकेशन से रिलेटेड है एजुकेशन लोगों से ही उसकी स्टाफिंग होगी। और अगर रक्षा से रिलेटेड है तो रक्षा से ही रिलेटेड उसकी स्टाफिंग होगी, प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग जो होगी वो उसकी विषय वस्तु के हिसाब से ही होगी। पूरी तरह से वो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, ठीक है। इस प्रकार पोस्ट का उपनाम तकनीक निर्देशित है। जो कहा जाए कि मैंने जैसे बोला कि वो एक तकनीक निर्देशित है, जबकि विषय वस्तु जो है वो विषय निर्देशित है, वो विषय की बात करता है। उसका बुनियादी तत्व जो है वो विषय वस्तु के ज्ञान है, जबकि पोस्टकॉर्ड जो है वो विषय वस्तु के ज्ञान की उपेक्षा कर रहा है, ठीक है। इसी कमी की वजह से ही विषय वस्तु उपागम का उदय हुआ। यह उपागम सेवाओं प्रशासनिक एजेंसी के कार्यों पर जोर देता है। जो विषय वस्तु उपागम है वो एजेंसी की सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों पर जोर देता है। वो कहता है कि एक एजेंसी की सारभूत समस्या उसके विषय से संबंधित ही उसकी समस्याएं होती हैं, चाहे उसकी सेवाएं हो, काम हो, उसकी विषय पे ही निर्भर, विषय सामग्री पे ही निर्भर है, ठीक है। उसकी समस्याओं का सरोकार उसके विषय से ही संबंधित होगा। इसलिए लोक प्रशासन को महज तकनीकों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे क्या करना चाहिए, उसको उसके सारभूत मतलब जो उसका बेस है, जो उसका विषय है, उससे भी उसका भी अध्ययन करना चाहिए। देखना चाहिए कि उसके हिसाब से तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पोस्टकॉर्ड जो है वो और जो विषय वस्तु है एक दूसरे के विरोध में नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के। एक साथ मिलकर लोक प्रशासन के अध्ययन के उचित विस्तार क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसी पे लेविस मेरियम ने एक कहा था, बहुत फेमस है ये। उन्होंने कहा था लोक प्रशासन एक दोधारी औजार है, जैसे कैंची की दो धारें। उन्होंने कैंची की दो धारें किसे कहा, एक तो कहा उन्होंने पोस्टकॉर्ड को और दूसरा कहा विषय वस्तु। उन्होंने कहा कि पोस्टकॉर्ड द्वारा समेटे जाने वाले क्षेत्रों का ज्ञान हो सकता है। पोस्टकॉर्ड क्या है, समेटे जाने वाले क्षेत्रों का ज्ञान। और दूसरी धारे विषय वस्तु जो ज्ञान हो सकते हैं जिसमें तकनीक प्रयोग की जाए। ये तो है क्षेत्रों का ज्ञान, और इन क्षेत्रों के ज्ञान में अगर तकनीकों का प्रयोग किया जाए, विषय वस्तु का ज्ञान हो सकती है जिनमें ये तकनीकें प्रयोग है। विषय वस्तु के ज्ञान में ये तकनीकें अगर लगा दी जाएं तो वो साथ में काम कर सकते हैं। मतलब विषय वस्तु का ज्ञान और तकनीक का, क्षेत्र का मतलब तकनीक का ज्ञान, ठीक है। ये दोनों मिलकर काम करें तो धार को तृषण होना चाहिए। तो जो धार है वो तृषण, अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो धार जो वो तृषण हो जाएगी, और फिर ये जो औजार है मतलब लोक प्रशासन जो है वो प्रभावी रूप से काम करेगा, ठीक है। ये दोनों धार मिलकर काम करें और सही तरह से काम करें तो फिर लोक प्रशासन भी प्रभावी रूप से काम करेगा। तो ये हमारा जो है ये चार जो हमारे चार व्यू हैं वो ख़त्म हो गए। एक था जो इसका स्कोप बता रहा था, ठीक है। फिर है संकुचित दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, और फिर है आपका पोस्टकॉर्ड जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद है आपका विषय वस्तु, या जिसे आप वेलफेयर व्यू भी कहीं कहीं बोला गया है, ठीक है। तो देखिएगा, आपको ये जैसा अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर कोई कमी है तो कमेंट कीजिए, लाइक अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए,
थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, see you, थैंक यू।